हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथ्स बाई पीके। तो आप देख रहे हैं कि प्रमेय 6.1 दे रखी है, जिसमें बोला गया है एक भुजा के मध्य बिंदुओं से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समान अनुपात में प्रक्षेद करती है, मध्य बिंदु में प्रक्षेद करती है या नहीं करती है। इसके लिए आपको प्रमेय 6.1 को यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए इसका हल। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि चित्र बना हुआ है ADE। इस ADE में आप एरिया निकालेंगे। आपने 9th में सीखा था कि जब किसी भी त्रिभुज का आधार दे रखा हो और उसकी ऊंचाई दे रखी हो तो उसमें फॉर्मूला लगता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम लिखेंगे ADE में। अब ADE में देखेंगे कि आपका आधार ले लेता हूं मैं अब की बार। आधार DA। ऊंचाई ऊंचाई वह होती है जब कोई रेखा किसी अन्य रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वह हमारी ऊंचाई कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर NE जो है वो ऊंचाई है। NE इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया ADE बराबर 1/2 बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई। इस फॉर्मूले में लगाएंगे आप तो एरिया ADE 1/2, आधार आप देखेंगे AD है, ऊंचाई आपके पास NE है। इक्वेशन फर्स्ट। जब भी आप दो वैल्यूएं आपस में नहीं दी हो और तो वहां पर आप इक्वेशन के लिए मान लेते हैं समीकरण। तो अब की बार आपने आधार माना AD, आप आधार इसे भी ले सकते हैं AE। ट्रायंगल यही रहेगा, तो ट्रायंगल ADE में अब की बार जो आधार होगा वह होगा AE, ऊंचाई जो होगी वह आपकी होगी DM, क्योंकि अब की बार 90 डिग्री का एंगल इस प्रकार से इस पर बेस बना रहा है तो यह आपकी ऊंचाई होगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यह 90 डिग्री के साथ कोई भी रेखा पड़ती है वह हमारी लंब कहलाती है और लंब को ही हम ऊंचाई कहते हैं। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ADE में इक्वल 1/2। आपने पढ़ा फॉर्मूले में आधार, आधार हमारे पास AE इंटू ऊंचाई हमारे पास DM। इक्वेशन सेकंड हो गई। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये हमने ये बेस माना, एक बार AD को बेस माना। आगे नेक्स्ट दे रखा है DVE, ट्रायंगल DVE में इसमें आप आधार लेंगे, आधार है BD, ऊंचाई लेंगे आप, ऊंचाई वही होता है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का हमारा यहां पर कुछ नहीं है, पीछे बना हुआ है NE, उसी को लेंगे आप। इसमें बाह्य 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर
बना हुआ है कि अंदर बना हुआ है 90 डिग्री का एंगल, परंतु उस लाइन पर ही लेना है जिस पर आप बेस लेते हैं। इसीलिए हमने बेस BD माना है, BD के पीछे बना हुआ है 90 डिग्री का, तो वही लाइन लेंगे हम ऊंचाई के लिए। अब आप इसका एरिया लिखेंगे, एरिया डी वी ई इक्वल 1/2 बेस BD इंटू ऊंचाई NE। इक्वेशन थर्ड। इसी क्रम में बढ़ते हुए हमने देखा ये वाला बेस मान चुका हूं पूरा। इस साइड में देखो ECD, ये ट्रायंगल बचा, यहां लिख देंगे आप ट्रायंगल ECD में। इसमें भी आप आधार लेंगे, आधार आपका EC आएगा, ऊंचाई मानेंगे आप, ऊंचाई साइड में आप देखेंगे बेटा आपका इस ट्रायंगल से वाहे बनना है 90 डिग्री का एंगल DM। उसी प्रकार से एरिया निकालेंगे, एरिया ECD इक्वल 1/2 फॉर्मूले से, आधार आपके पास है EC इंटू ऊंचाई आपके पास है DM, इक्वेशन 4। ये फॉर्मूला आपने सभी में यूज कर चुके हो। अब यहां पर जो ट्रायंगल सेम दिखाई देगा जिसमें कुछ कटने की संभावना होगी उनमें हम डिवाइड करेंगे इक्वेशनों में। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में NE आया है और इक्वेशन थर्ड में NE आया है, तो इन दोनों में भाग कर देंगे। लिखेंगे समीकरण एक को समीकरण 3 से तथा समीकरण 2 को, क्योंकि 2 में भी DM आया है और फोर्थ में भी DM आया है, समीकरण फोर्थ से डिवाइड यानी भाग करने पर, विभाजित करने पर, विभाजित करने पर विभाजित करते हैं बेटा। तो पहली इक्वेशन में आप देखेंगे कि एरिया ADE इक्वल 1/2 AD इंटू NE। अपॉन में लेके आएंगे इसके थर्ड इक्वेशन, एरिया DVE 1/2 VD इंटू NE। आप देखेंगे अभी फोर्थ रह गया, फोर्थ को लिखेंगे यहां पर, एरिया सेकंड कौन सा है, ADE 1/2 इंटू AE इंटू DM। अपॉन में लाएंगे फोर्थ 1/2 EC इंटू DM। इधर अपॉन में लिखेंगे आप ECD। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, NE से NE कैंसिल हो जाएगा, इसी क्रम में 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो बचा एरिया ADE अपॉन में एरिया DVE, AD अपॉन VD। इसी क्रम में आप देखेंगे ये इक्वेशन का नाम हम फिफ्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहां पर एरिया ADE 1 एरिया ACD इक्वल में बचा AE,
अपॉन में बचा EC, ये 6 इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों में देखेंगे DU DA कॉमन है, तो इस आधार पर इन कंपेयर करा के देखते हैं बेटा। एरिया ADE अपॉन एरिया, यहाँ लिख देंगे चूंकि क्योंकि हम इसको अलग से कर रहे हैं, DVE इक्वल में लेके आएंगे एरिया ADE अपॉन में एरिया ECD। यहाँ कंपेयरिंग इसलिए कर दी क्योंकि दोनों में AD और AD है। AD बन जा AD हो जाएगा, तो कैंसिल हो चुका है, तो एरिया EC एकम EC एरिया ECD इक्वल लिख सकता हूं मैं एरिया DVE। ये आपस में वैल्यू ये भी बराबर हो गई। मैंने आपको बताया है पहले भी सवालों में, जब कभी भी कोई वैल्यू आपस में बराबर होती है तो उनकी कंपेयर कर देंगे, इसलिए ये दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर हो गई, तो इसलिए तुलना कर सकते हैं। समीकरण समीकरण 5th व 6th की तुलना करने, तुलना करेंगे तो जो एक जैसा होता है उसको छोड़ देते हैं, हमारे पास बचेगा AD अपॉन में BD, इधर देखेंगे इधर बचेगा AE अपॉन में बचेगा EC। देखिए बेटा, हमने AD और BD का मध्य बिंदु D के जो भुजा बोला, एक भुजा का मध्य बिंदु D जो मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर यानी BC के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या इन दोनों को दो भागों में विभाजित करती है? तो आप देखिए AD अपॉन BD इक्वल में आया AE अपॉन EC। ये आपस में प्रूफ हो चुका है कि इधर का ये मध्य बिंदु है तो इधर भी ये आपस में मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये इसको समान अनुपात में प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी को सिद्ध करने के लिए आपसे इसमें कहा गया था। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन सिद्ध हुई, यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपके ये इक्वेशन फर्स्ट समझ में आई होगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।